हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के व्यंजक का गुणनखंड करना सीखेंगे। मैंने एक कंप्लीट वीडियो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप के व्यंजक पर बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। मैंने इसके चारों टाइप जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, चार क्वेश्चन चार टाइप के हैं, उस वीडियो में अच्छे से समझाया है। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट से चेकआउट करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 65। ठीक है, अगर हम इस सवाल का इस व्यंजक से तुलना करें तो यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर 18 है और c की वैल्यू यहाँ पर 65 है। ठीक है, और ये एक द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है और इस बहुपद में या व्यंजक में 3 पद दिए हुए हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये। ठीक है, ये और ये और एक ये। ठीक है, तो 3 पद यहाँ पर हैं। तो हम लोग इसके गुणनखंड पर आते हैं। तो गुणनखंड कैसे करना है, तो यहाँ पर जो 18 दिया हुआ है, 18 को दो संख्याओं में इस तरह से विभाजित करना है। ठीक है, ए और बी में, कि ए और बी को जोड़कर, ए और बी को जोड़कर मुझे 18 मिल जाए और अगर हम ए को बी से गुणा करें तो 65 मिल जाए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रहेंगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, अगर ये इतना आपने कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और यही चीज़ मैंने उस वीडियो में बताई है। तो a प्लस बी जोड़कर 18 लाना है और a क्रॉस b करके 65 लाना है। तो a का मान क्या रहने वाला है और b का मान क्या रहने वाला है वो हम देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ एक साथ होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ 9 प्लस 9 तो 18 होता है। ठीक है, 9 प्लस 9 18 होता है, लेकिन 9 को अगर 9 से गुणा करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, जो कि गलत हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रही है लेकिन दूसरी वाली नहीं फुलफिल हो रही है। लाना कितना है, ए गुणे बी करके मुझे 65 लाना है, लेकिन यहाँ पर 81 आया है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हम दूसरे अंक लेते हैं। तो यहाँ पर अंक मुझे मिल गए हैं 13 में अगर मैं 5 जोड़ूँ, 13 में 5 जोड़ता हूँ तो 13 5 18 होता है। ठीक है, और अगर 13 में 8 से गुणा करूँ, 13 में 5 से गुणा करूँ, 13 को मैं अगर 5 से गुणा करूँगा तो 13 पचे 65 आएगा। ठीक है, 13 को अगर मैं 5 से गुणा करूँगा तो 65 आएगा। तो इस 18 की जगह पर क्या लिखना है, 13 प्लस 5। तो अब हम सवाल को लगाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 18 की जगह पर लिखना है 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 और ये x हो गया, फिर 65। अब यहाँ पर क्या करना है, पर 13 को x से गुणा करना है, 13 को x से गुणा करना है तो 13x हो जाएगा और 5 को x से गुणा करना है। अच्छा, ये जो 13 था ये प्लस का था, ये भी प्लस आगे है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस सब प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो 5 का x से करेंगे तो 5x हो जाएगा प्लस 65। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो काम है आपका, वो यहाँ पर दो दो पदों के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, एक मैंने ये और एक मैंने ये ग्रुप बना लिया। ठीक है, तो अब इन ग्रुप में देखते हैं क्या चीज़ ऐसी है जो कॉमन है, एक जैसी है। पहला दो पदों का ग्रुप ये है, इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और 13 के मल्टीपल में, 13 के गुणे में एक्स है। यहाँ पर 13 के गुणे में क्या है, 13 के गुणे में यहाँ पर एक्स है, तो x यहाँ से मिल जाएगा और x यहाँ से मिल जाएगा। तो x कॉमन है ना, तो हम यहाँ पर x को कॉमन लेते हैं। तो जब कॉमन होता है वो बाहर रखा जाता है, तो कॉमन लेते हैं। x कॉमन जब मैंने लिया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में x को x से गुणा करना होता था। ठीक है, तो एक x मैंने बाहर ले लिया, बचा केवल ये वाला x, तो ये वाला हम x लिख देते हैं यहाँ पर प्लस। अब यहाँ से x मैंने बाहर ले लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा, x जब बाहर ले लिया तो केवल 13 बचेगा, तो ये हो गया 13, फिर प्लस लिखा है, प्लस लगाएंगे। अब इसमें से क्या कॉमन लेना है, यहाँ पर 5x है, जो मैंने दूसरा ग्रुप लिया है उसमें है 5x और 65। ठीक है, तो 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 5, 13 पचे 65। तो यहाँ पर जो 5 दिख रहा है, ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा, एक जैसा दोनों में है ना, मतलब इन दोनों पदों में
मतलब इन दोनों पदों में 5 जो है कॉमन है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। तो 5 हम कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, केवल यहाँ से x बचा और यहाँ पर 5 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या 13, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे, 13 पचे 65। अब जो ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन है, अब अगर हम ब्रैकेट में देखते हैं तो ब्रैकेट में एक जैसी मुझे संख्याएं दिखाई पड़ती है, यहाँ पर x + 13 है और यहाँ पर भी x + 13 है। तो x + 13 इन दोनों पदों में है, ये वाला एक पद हुआ और ये एक पद हुआ, ठीक है। तो इन दोनों पदों में x + 13 और x + 13 है, तो x + 13 को हम कॉमन लेते हैं, कॉमन चीज़ बाहर आएगी, तो x + 13 बाहर हुआ। अब बचा क्या, जो बचेगा वो दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा, तो यहाँ से केवल x बचा है तो x लिख लेंगे और ये x + 13 यहाँ से भी बाहर हुआ, तो बचा क्या है 5 केवल बचा है, तो +5 यहाँ पर लिख लेंगे। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका गुणनखंड है, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल दिया हुआ है x² - 11x + 24, ठीक है। तो 11 को ऐसे दो अंकों में विभाजित करना है कि इन अंकों को जोड़कर a + b, इन अंकों को जोड़कर कितना आ जाए, इन अंकों को जोड़कर 11 आ जाए और इन्हीं अंकों का गुणा करके, इन्हीं अंकों का गुणा करके जो अचर पद है 24 ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, तो हम चेक करते हैं। तो अगर हम 8 में 3 जोड़ते हैं, 8 3 होता है 11, ठीक है। 8 3 कितना होता है 11, और 8 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 8 3 24। तो इस 11 की जगह पर, इस 11 की जगह पर हम रखेंगे 8 + 3, तो लिखेंगे ही x² - 11 की जगह पर 8 + 3, 8 + 3 और ये गुणे में x + 24। अब अगले स्टेप में मुझे प्लस माइनस वाला अगर रूल पता है तो क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। यहाँ पर 8 को x से गुणा करेंगे 8x होगा। अब ये 8 जो है प्लस का था, तो माइनस को जब गुणा करते हैं प्लस से तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 8x। अब यहाँ पर 3 भी काहे का है, प्लस का है, और ये बाहर माइनस रखा हुआ, तो माइनस प्लस माइनस 3 का x से करेंगे गुणा तो 3x हो जाएगा + 24। अब यहाँ पर दो पदों के हम ग्रुप बनाते हैं, यहाँ पर भी तो मैंने एक ये ग्रुप बनाया, एक ये ग्रुप बनाया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है। तो यहाँ पर x² है और यहाँ पर भी x है, तो x² में x होता है, ठीक है। और यहाँ पर x दिया हुआ तो x हम बाहर रखेंगे ब्रैकेट के, और x जब कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा केवल x, ठीक है। और माइनस यहाँ से भी x बाहर हुआ है तो बचेगा क्या -8, ठीक है। यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस 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 क्या होता है, माइनस का जब माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, या माइनस का माइनस से भाग करते हैं तभी प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 3 बाहर हो चुका है, बचेगा क्या x, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 3 3 3 8 24, तो ये 8 बचा, ठीक है। अब ब्रैकेट में देखें एक जैसी संख्याएं लिखी हुई हैं x - 8 और x - 8, तो x - 8 हम कॉमन लेंगे। तो जब हम x - 8 कॉमन लेंगे तो जो बचा हुआ है वो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो x - 8 मैंने कॉमन लिया यहाँ से, तो ये बच्चा x ये दूसरे ब्रैकेट में जाएगा, और यहाँ से भी ये x - 8 का बाहर हुआ है तो बचेगा क्या -3, तो -3 दूसरे ब्रैकेट में होगा। यही इसका आंसर है, ठीक है। तो अब अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है x² + 9x - 36, ठीक है। तो यहाँ पर भी 9 को ऐसी दो संख्याओं में विभाजित करना है a और b में, कि a से अगर हम b को घटाएं तो मुझे 9 मिलना चाहिए, और अगर a को b से गुणा किया जाए, a को b से गुणा किया जाए तो कितना आना चाहिए 36, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं मुझे ढूंढनी है जिसमें एक बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाने पर मुझे 9 मिल जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करने पर मुझे 36 मिल जाए। तो अगर हम 12 से अगर हम 3 घटाते हैं तो मिलता है मुझे 9, ठीक है। 12 से अगर हम 3 घटाएंगे तो मुझे 9 मिलेगा, और अगर हम 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 3 36 आ जाएगा, जो कि दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब 9 की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा 12 - 3, तो हम सवाल पर आते हैं, लिखेंगे x² + 9 की जगह पर 12 - 3 और ये गुणे में x -36। अब यहाँ पर अगले स्टेप में होगा x², फिर ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, ये भी प्लस का है, ठीक है। तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस,
12 को x से करेंगे 12x हो जाएगा, प्लस 12x, प्लस का जब गुणा होता है प्लस से तो क्या होता है प्लस ना, तो इसीलिए प्लस लिखा है, ठीक है। अब अगर प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का जब गुणा होता है माइनस से, प्लस का जब गुणा होता है माइनस से तो क्या होता है माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होगा और 3 का x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, तो -3x और ये माइनस का 36। अब अगले स्टेप में दो दो पदों के जोड़े हम बना लेंगे, तो अगले स्टेप में दो दो पदों के हम जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला जोड़ा है इसमें देखते हैं x यहाँ पर भी है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x जो है बाहर लेना है, x बाहर लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, ठीक है। और यहाँ से x बाहर हो चुका है तो केवल 12 बचा, वो भी प्लस का, तो प्लस 12 लिख लेंगे, ठीक है। अब माइनस का 3 लेना है कामन, यहाँ पर माइनस का जब हम 3 लेंगे कामन तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मतलब x जो है प्लस करेगा, माइनस माइनस प्लस होगा। और 3 जब मैंने बाहर ले लिया तो बचेगा क्या, केवल x बचेगा, माइनस माइनस से प्लस का होगा, ठीक है। अब अगला क्या होगा कि माइनस माइनस फिर से काय का होगा प्लस। अब यहाँ से मैंने अगर 36 को मैं लिखूँगा 12 गुणे 3, तो मैंने 3 को बाहर लिया है तो 12 बचेगा ना, तो ये 12 हम लिखेंगे, 12 36, ठीक। अब यहाँ पर दो पद मुझे प्राप्त हुए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन होगा उसको अब बाहर लेना है, तो x + 12 इसमें है और x + 12 इसमें है, तो हम इसको अब बाहर लेंगे, x + 12 बाहर लेंगे तो बचेगा क्या, अगले ब्रैकेट में x आएगा, x आया और ये माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का ये 3 आएगा, तो यही है इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 3x - 40, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जो है, 3 को ऐसी दो संख्याओं में विभाजित करना है, a और b में, कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएं, मतलब यहाँ पर a का मान जो है बड़ा होगा और b का मान छोटा होगा, तो बड़ी संख्या से अगर छोटी संख्या घटाएंगे तो मुझे मिलना चाहिए यहाँ पर 3, और अगर a को b से गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 40। तो ये क्राइटेरिया है, इन दोनों को जब तक फुलफिल नहीं कर पाओगे तब तक सवाल नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो हम संख्याओं को ढूंढते हैं। तो अगर मैं 8 को 5 से गुणा करता हूँ तो 8 पंचे 40 होता है, और अगर हम 8 से 5 घटाते हैं तो आता है 3, जो कि पहली क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। 8 - 5 करेंगे तो 3 आएगा, तो ये पहली क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। और 8 को अगर मैं 5 से गुणा करूँगा तो 8 पंचे 40, ये दूसरी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो मैं 3 की जगह पर 8 - 5 लिखूँगा, x² - 3 की जगह पर 8 - 5, 8 - 5 लिख दिया, और ये गुणे में x - 40। अब यहाँ पर x², अब यहाँ पर भी प्लस माइनस का रूल लगेगा, तो ये 8 जो है प्लस का है, इसके बाहर माइनस है ना, तो 8 का x से गुणा करते हैं 8x होगा, और ये माइनस का प्लस से गुणा होगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 8x आएगा, 8x हो गया। अब माइनस का जब माइनस से गुणा होगा, माइनस का माइनस से गुणा होने पर क्या आता है प्लस, तो यहाँ पर 5 का x से बाद में करेंगे, माइनस माइनस प्लस हुआ, और 5 का x से करेंगे तो 5x हो गया, माइनस का 40। अब यहाँ पर भी दो दो पदों के हम जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर अब देखते हैं पहले पद जो पहला जोड़ा है इसमें क्या कॉमन है, एक जैसा क्या है, तो x यहाँ पर है और x यहाँ पर भी है, तो x हम बाहर लेंगे, बचेगा क्या, x यहाँ से बाहर हो चुका है तो x बचा केवल, और यहाँ से भी x बाहर हुआ तो बचा क्या -8 केवल, ठीक है। अब इसमें से भी कोई चीज़ कॉमन ली जाएगी, तो यहाँ पर केवल अंक ही कॉमन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब x है नहीं, ठीक है। तो अंक क्या कॉमन हो सकता है, मैंने लिखा था 40 को मैंने लिखा था 8 गुणे 5, तो 5 मुझे मिला, 5 में कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं 5 कॉमन लूँगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 5 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचा, और यहाँ पर माइनस, यहाँ से भी 5 बाहर हुआ तो बचा क्या 8 केवल, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक दो पद मुझे प्राप्त हुए, इन पदों में जो सेम है उनको बाहर लेना है, तो x - 8 इसमें है और x - 8 इसमें है, तो x - 8 मैं बाहर लूँगा तो बचेगा क्या, जो बचेगा वो दूसरे ब्रैकेट में होगा, तो x बच रहा है तो x मैं दूसरे ब्रैकेट में रखूँगा, और प्लस ये 5 बच रहा है तो +5, यही इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो ये 4 सवाल थे जो अलग अलग टाइप के थे, इसमें तीनों पद प्लस के थे, इसमें एक पद जो b वाला पद था, bx वाला पद वो माइनस का था,
इसमें सी वाला पद जो है माइनस का है, इससे कंपेयर करते हुए चलें आप लोग। यहाँ पर तीनों प्लस के हैं, यहाँ पर बी एक्स माइनस का है और यहाँ पर सी माइनस का है, और इसमें जो है बी एक्स और सी भी माइनस का है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के चारों सवाल हो गए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।